बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ के साथ, शरीफ खानदान के साथ वो हो गया है जिसका शायद इन्होंने जिंदगी में कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। 27-30 गाड़ियां आगे पीछे, सरकारी प्रोटोकॉल, सियासी तौर पर हमेशा खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर समझने वाला खानदान, वो खानदान जो समझता है कि जनाब वो मुल्क के स्याह सफेद का मालिक है, जिसके बारे में कहते हैं जी मैं तो आंख का तारा हूं एस्टेब्लिशमेंट की 30 साल से, और अगले वजीर आजम खुद को देखते हैं जो चाहे करेंगे। इनके दौर में आप देखिए ये जो गुज़श्ता दौर गुजरा है, इसमें राना सनाउल्लाह को इन्होंने खौफ और दहशत की लामत बनाए रखा। 4414 रेड्स हुई, घरों में रेड्स हुई, चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, खवातीन के साथ जिस तरह से सलूक किया गया, बच्चों के साथ हिरासा किया गया, कई सारी जिंदगी इस ट्रॉमा से नहीं निकल सकेंगे। ये सब कुछ उन्होंने किया। उनके साथ खुद क्या हुआ है, सड़क पर क्या हुआ है, जिसके बारे में अब लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अवाम के हत्थे चढ़ गए, लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, घेर लिया, फलां हो गया। गंदी गलीज गालियां निकाली जा रही हैं शहबाज शरीफ को। इनके साथ इनके गार्ड्स मौजूद हैं, उसके बावजूद लोगों ने घेर लिया। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, लोगों ने घेर लिया। शहबाज शरीफ अंदर खौफजदा नजर आ रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी इनके काम नहीं आ रही, जो होना था वो हो गया। लोगों ने घेर लिया और गंदी गलीज गालियां देते, कहते हैं उतारो इसको नीचे, नीचे उतारो। पंजाबी में गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं जी इसको नीचे उतारो। ये इनका गढ़ है लाहौर, अपने हलके में ये गए थे, अपने हलके में जहां से इलेक्शन लड़ते हैं, जहां से कहते हैं कोई हमें हरा नहीं सकता, वहां पर जाकर उन्होंने कोई जलसियां की हैं और वहां पर आते जाते रस्ते में लोगों ने रोक लिया है। यानी इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां अपनी जगह रह गई, इनके जनाब सारे गार्ड्स अपनी जगह रह गए, और वो गाड़ी पर उसके ऊपर हाथ मार मार कह रहे हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो, कहने इसकी वीडियो बनाओ, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। अब मुझे बताएं, ये घर से निकलने के काबिल नहीं रहे तो ये नवाज शरीफ को क्या बुलाएंगे? ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें आप देखिए लोगों का गम गुस्सा कितना ज्यादा है। और इसके बिल्कुल शुरू में अगर आप देखेंगे, मैं आपको शुरू में ही वीडियो जो है वो ये देखिए, ये बिल्कुल स्टार्ट में ये आपको मिल जाएगी। देखिए यहां पर आपको ये शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों में चूंकि लाइट का वक्स पड़ रहा है। ये देखें, ये ब्लूटूथ गाड़ी में लोग बैठे हैं, अभी इनको आपको गार्ड भी नजर आएगा, ये पूरी वीडियो में आपको दिखाता हूं। ये देखें, और ये देखें गार्ड इनका, मैं आपको दिखाता हूं, गार्ड साथ है, लेकिन लोग जनाब वहां पर परवाह नहीं कर रहे कि गार्ड है क्या है, वो इस चीज को नहीं देख रहे। तो इनका सरकारी प्रोटोकॉल इनके किसी काम नहीं आ रहा। और देखिए लोगों ने क्या किया है। अब जो लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जिनके घरों पर आपने इस तरह से रेड करवाए, आपने अपने मुखालफिन को समझा कि जी वो खत्म हो गए हैं, अब कोई भी नहीं रहा हमारे मुकाबले पे, कोई नहीं बचा, तो ये अब हम जो मर्जी करते रहें तो कोई हमें रोकने वाला नहीं है। तो ये जनाब ये इनके हालात हैं इस वक्त, और ये इनकी सूरत हाल है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो गार्ड है वो देखिए, खैर वो एक सेकंड के लिए आता है, बहरहाल साइड पर है। उसके बाद ये देखिए, ये लोग, ये देखिए ये किस तरह से ये, और वहां पर एक बारिश शख्स जो है सर पर टोपी है, उनको कहता है खामोश खामोश, उनको कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, लेकिन एहतजाज में वो भी शामिल है। ये देखें, और मैं आपको सुनवा नहीं, देखिए ये बारिश शख्स, मैं आपको सुनवा नहीं सकता जो वहां पर जिस तरह से क्या कहें, जो गालियां खलीज दी जा रही हैं और जिस तरह से इनको घेरा गया है, उसमें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ से खौफजदा हैं। अब ये अवाम में नहीं जा सकते, इनको पता है ये अवाम में नहीं जा सकते, इसीलिए अब ये कर रहे हैं कि जनाब किसी तरह से हम ये करें कि हम बगैर अवाम के ही इलेक्शन जीत जाएं, या इलेक्शंस हो ही ना। इनको के लिए बड़ा खतरनाक मामला हुआ है, बहुत खतरनाक। अब ये वो पहले तो 30-30 गाड़ियां लेकर निकलते हैं ना, प्रोटोकॉल और सब कुछ। अब ये मुझे लगता है कि जनाब शायद इनको कोई सैकड़ों गाड़ियां निकलना पड़े निकाल के, और जिस तरह अपने ही लोग इर्द गिर्द रखेंगे, सिर्फ ये अपने लोग इर्द गिर्द रखेंगे, लोगों में नहीं जाएंगे, और खुद ही अपने लोग ही इनके फूलों की पत्तियां निशान करेंगे। अवाम में ये नहीं जा सकते, जलसे में सिर्फ अपने कारकुन बुला सकते हैं, या वोट मांगने कहीं नहीं जा सकते। इनको अंदाजा हो चुका है अब, और अगर अभी नहीं हुआ तो दोबारा शौक पूरा करना। ये पहले नहीं जाते थे अवाम में। कौन से मुझे बताएं इनमें, इनके खानदान में कौन सा शख्स है जो अवाम में जाकर किसी से मिलता है या हाथ मिलाता है? नहीं, सिर्फ इर्द गिर्द प्रोटोकॉल के अपने लोग होते हैं और उसके जरिए ये सारा कुछ चला रहे होते हैं। आप इनके साथ देखिए क्या सलूक होना शुरू हो गया है। ये आप देखें, ये देखिए रिक्शा भी नजर आ रहा है, ये आम लोग हैं, इनमें नौजवानों की तरफ। ये देखिए, ये शुरू में शहबाज शरीफ आपको नजर आ रहे हैं, ये घबराए हुए परेशान, और ये देखिए ये लोगों ने घेरा हुआ है। इस वक्त सबसे ज्यादा बात इस वीडियो की हो रही है, ये बहुत खतरनाक काम हो गया है, और शायद अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान ना आए, उनको रोक दिया जाए कि जी हाँ ये हालात नहीं है। लोगों में तो अवाम में तो आएंगे नहीं, ये तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। अब ये अवाम में नहीं आएंगे, ये बड़ी मुश्किल से निकलेंगे और इर्द गिर्द वही अपनी गाड़ियां सब, और आपको दिखाएंगे कि हाँ ये जनाब लोग हैं, लोग या इनके अपने जो बस कारकुन अपने मुलाजिम होंगे, वो फूलों की पत्तियां निशान कर रहे होंगे, इर्द गिर्द गाड़ियां होंगी, वहां सीधा गए जलसे में, वहां खिताब किया, लोग इकट्ठे किए, वही मोटरसाइकिलें देंगे जी, खाना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
करेंगे और उसके बाद जनाब वो वापस निकल आए। तो ये लोग ये काम करेंगे और इस तरह से मैं इसकी आवाज़ ज़रा कम कर दूं इसलिए कि कहीं वो जो ये गालियम गलोच हो रही है उसकी आवाज़ ना जाए। तो ये आप देखिए कि लोगों का शोर और ये जिस तरह से लोग यहाँ पर इनको घेर कर खड़े हैं। तो ये वीडियो मैं मुसलसल साथ रख रहा हूँ ताकि आप देखते रहें कि ये इनके साथ क्या हुआ है और ये इबरत है। अगर कोई समझे तो कोई सोच सकता था ये शाही खानदान समझता है खुद को, कोई इनको कुछ नहीं कह सकता। और ये जब अवाम में जाएंगे हाल होगा। अवाम महंगाई की चक्की में इन्होंने पीस दिए हैं, मार दिए हैं, ये हाल कर दिया इन्होंने कि 6% ग्रोथ से अब 1% 2% ग्रोथ की बात हो रही है, वो भी शायद मनफी में ले गए है। और वर्ल्ड बैंक कह रहा है जी 50,000 रुपए कमाने वाले और उससे नीचे कमाने वाले पर भी टैक्स लगाएं। आप सोचें इन्होंने बिजली के बिल कितने बढ़ा दिए, गैस की कीमत बढ़ा दी, हर चीज 150 का पेट्रोल इमरान खान के दौर में अब 325 का। आप सोचिए जरा कहां से कहां चीजें चली गई हैं। आटा जो है, जो ये कहते थे, शहबाज शरीफ कहते थे मैं कपड़े बेचकर आपको, मेरे कपड़े बेचने पड़े तो अभी आपको आटा दूंगा। और आज आप देखिए उनकी गाड़ियां देखिए, करोड़ों की गाड़ियां हैं। कपड़े क्या बेचने थे इन्होंने, किस तरह का ये प्रोटोकॉल लिए फिरते हैं और इनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं और वो सब ऐसी ड्रामेबाजी थी। चीनी कहां पर पहुंच गई, खुराक कहां पर पहुंच गई, बाकी तो आप चीजें छोड़ दें। लोग अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा पा रहे और उनकी खुराक पूरी नहीं कर पा रहे। हमारा पूरी दुनिया मजाक बन गया है। कोई एक अच्छी खबर नहीं आ रही मुल्क की मईशत के हवाले से। अभी भी दिवालिया होने की बातें हो रही हैं। यह हालात हो, इतना टैक्स लगाकर तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो अब आप सोचें कि क्या यहाँ पर बनेगा इस मुल्क का, जो इन्होंने इस मुल्क का हाल कर दिया है। जिस तरह से आप देखें कि जो इस वक्त महंगाई का तूफान है, तो जाहिर है लोग इनको कसूरवार समझ रहे हैं और देखिए फिर वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। अब मरियम साहबा ने भी जलसा किया था और मरियम साहबा ने जलसा किया था वो भी आपने देख लिया, वो सानिया शादरा कहलाया। इस तरह ये निकले हैं, कोई इनको देखता नहीं, कोई इनको पूछता नहीं। अब ये डील के तहत ही आएंगे, डायरेक्ट जनाब के हमें लगा दिया जाए। लेकिन आप मुझे बताएं अगर इनको बराह रास्त लगा दिया गया तो जिनके साथ लोग ये सुलूक कर रहे हैं उनकी हुकूमत चल सकेगी? लोग उनको बर्दाश्त करेंगे? क्या मुल्क में इस्तेहकाम इस तरह से आ जाएगा? ये इनके साथ हो रहा है। अब ये निकले, ये कहते थे जी इमरान खान जब निकला, मरीम साहबा कहती थी तो हेलमेट पहन के निकलना, हेलमेट पहन के। भाई आप तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं फिर पा रहे, आप तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और गार्ड्स के साथ, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जहां जाते हैं पीटीवी कट करे, ये सब करने के बावजूद आप नहीं निकल पा रहे। आप जब जाते हैं तो कितनी गाड़ियां आपके आगे पीछे होती हैं, फिर भी देखिए ये लोगों में खौफ खत्म हो गया है। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर क्या आप इनको लोगों को बुरा कहेंगे? बिल्कुल कहिए कि जिनको ये नहीं करना चाहिए था नहीं कर, तो फिर वो क्या करें जब वो रोजगार उनको नहीं मिल रहा, वो कहां जाए? टैक्स आपने लगा दिया, ये हुक्मरान जिनकी आशें नहीं खत्म होती, तो आप मुझे बताएं कि वो किससे पूछेंगे? देखिए ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है, इस पर हमारे हुक्मरानों को समझना होगा। ये फ्रांस में आपको पता है कि इस तरह से जो इनकलाब फ्रांस जिसको कहते हैं वो इसी तरह आया था कि जनाब वो हालात ये थे शाही खानदान के कि वो कहते थे कि जी अगर रोटी नहीं मिल रही तो केक क्यों नहीं खा लेते, और जनाब टैक्स लगा कर लोगों का बुरा हाल कर दिया, खुद याशियां करते थे। तो फिर जनाब वहां पर इस तरह का एक इतनी वो वहां पर अल्लाह रहम करे कत्ल शुरू हो गई थी। तो ये अभी भी मौका है कि अपनी याशियां ख़त्म करें और अवाम को हक दे दें साफ शफाफ इलेक्शन का। वो जिसको भी लेकर आना चाहे, उससे कम से कम ये जो एक प्रेशर रिलीज होगा, कोई इस्तेहकाम की तरफ मामला आएगा और शायद कुछ मईशत की बेहतरी हो। वरना आपको यही सीन मिलते चले जाएंगे जब भी ये अवाम में जाने की कोशिश करेंगे। और ये तो जाते ही नहीं है, मैंने आपको बताया, लेकिन जरा भी ये कहीं निकले हैं और देखिए किसी को पता भी नहीं शायद होगा यहाँ से गुजरना है क्या नहीं। इतने लोगों के बावजूद, गार्ड्स के बावजूद ये हालत हुई है इनकी कि लोग कह रहे हैं उतरो नीचे उतरो, पकड़ो इसको, निकालो गाड़ी से इसको, देखो और गालम गलोच और इसकी वीडियो बनाओ, ये वो सब कुछ ये हो रहा है। तो ये ज़ाहिर है कि वीडियो अब शायद लंदन तक भी पहुंची हो और नवाज शरीफ साहब आप सोच रहे हो कि क्या करना है, तो उनको भी शायद कह दिया जाए कि अब आप फिर प्लेटलेट्स गिरा दें, फिर आप बीमार हो जाएं। ना मरियम की चल रही है, शहबाज शरीफ मैदान में उतरे थे, उनके साथ भी यह हाल हो गया है। तो अब इन लोगों को अगर इलेक्शन जितवाया जाता है ज़बरदस्ती, तो फिर तो मुल्क के साथ एक मेरा ख्याल है कि मजाक से ज़्यादा ये मुल्क के साथ मैं समझता हूँ खिलवाड़ होगा और मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम में धकेलने की कोशिश होगी, जो कि हो रही है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अभी तो इलेक्शंस को ही कहा जा रहा है नहीं, क्योंकि इनके तो खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के 7 लोग तो इनके काबीना में बैठे हैं बकौल उनके। तो ये तो चाहेंगे कि इलेक्शन जो है डिले हो जाए, जो कि इन्होंने हाल देख लिया है। तो अब ये कहाँ चाहेंगे कि इलेक्शन हो, लेकिन ना हुए तो ये सीन आपको और मिल सकते हैं और ना मीशत संभलेगी, ना आपकी सियासत संभलेगी, ना मुल्क उसके बगैर संभलेगा। अल्लाह हाफिज़।